ईश्वर की ऊर्जा कभी असफल नहीं होती। वह केवल आपके संरेखण की प्रतीक्षा करती है। डॉ वंदना शर्मा, मान। 21वीं सदी की सुपर वुमन द्वारा जब जीवन रुक सा जाए, याद रखो, भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। हर आत्मा के सफर में एक समय आता है जब संसार मौन लगता है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं और विश्वास कमजोर महसूस होता है। आप कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, रोते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। आप सोचते हैं, क्या भगवान अब नहीं सुन रहे? लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर की ऊर्जा कभी असफल नहीं होती। वह गायब नहीं होती, वह केवल प्रतीक्षा करती है आपके संरेखण की। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे हैं, भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। विलंब अस्वीकृति नहीं है, यह दैवीय समकालिकता है। ईश्वरीय ऊर्जा की अदृश्य लय इस ब्रह्मांड में सब कुछ, आपकी धड़कन, आपकी सांस, आपका भाग्य, एक अदृश्य लय का हिस्सा है। ईश्वर की ऊर्जा एक नदी की तरह बहती है, सतत, शक्तिशाली, जीवंत। परंतु जब तक आपकी नाव सही दिशा में नहीं होती, तब तक सबसे तीव्र धारा भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हम भय, संदेह या अधैर्य में जीते हैं, हम अनजाने में उसी दैवीय प्रवाह के विरुद्ध चप्पू चला रहे होते हैं जो हमें मुक्त करने आया था। और फिर हम सोचते हैं कि हम फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं। सत्य सरल है परंतु गहरा। ऊर्जा असफल नहीं होती, संरेखण होता है। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म प्रेम, कृतज्ञता और सत्य के साथ एक लय में होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड स्वयं को आपके पक्ष में पुनर्गठित करने लगता है। अवसर आने लगते हैं, संबंध ठीक होने लगते हैं, चमत्कार घटित होने लगते हैं। पुनः संरेखण की शक्ति। मैंने लोगों को उन पीड़ाओं से चंगाई पाते देखा है जो वे दशकों से ढो रहे थे। इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें कुछ नया दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को उस शक्ति से पुनः जोड़ा जो सदैव उनके भीतर थी। उन्होंने प्रकाश की भीख मांगना बंद किया और स्वयं प्रकाश बन गए। आप भय में रहकर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। आप शोर में डूबकर दिव्य मार्गदर्शन नहीं सुन सकते। जैसे ही आप अपने भीतर के तूफान को शांत करते हैं, दैवीय स्वर स्पष्ट हो जाता है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं उस चीज का विरोध कर रहा हूं जो मुझे रूपांतरित करने आई है? क्या मैं उसका पीछा कर रहा हूं जो पहले से मेरा ही है? क्या मैं विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूं या भय से? क्योंकि आपकी ऊर्जा की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। भगवान देर से नहीं है, आप बस जल्दी समझ रहे हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने भगवान पर भरोसा किया पर कुछ नहीं बदला। मैं मुस्कुराती हूं क्योंकि वे यह नहीं देख पाते कि परिवर्तन तो शुरू हो चुका है, बस अभी दिख नहीं रहा। बीज पहले दिन परिणाम नहीं दिखाता, पर मिट्टी के भीतर एक चमत्कार चुपचाप घट रहा होता है। आपके साथ भी ऐसा ही है। ईश्वर का समय मानव समय जैसा नहीं होता। दैवीय योजनाएं घड़ियों पर नहीं बनती। हर अनसुनी प्रार्थना अदृश्य रूप से पुनर्गठित हो रही है। हर विलंब एक दैवीय पुनर्निर्देशन है। हर अंत आपके सच्चे मार्ग की ओर एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है। ईश्वर की ऊर्जा कभी असफल नहीं होती, केवल आपकी अधैर्य होती है। विश्वास का विज्ञान विश्वास, अंधी आस्था नहीं है। यह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। यह आत्मा की सर्वोच्च तकनीक है। जब आप दैवीय आवृत्ति के साथ संरेखित होते हैं, आप पीछा नहीं करते, आप आकर्षित करते हैं। आप जोर नहीं डालते, आप बहते हैं। आप संदेह नहीं करते, आप जानते हैं।
आप समझने लगते हैं कि हर दिल टूटना, हर मोड़, हर तूफान आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको संरेखित करने के लिए आया था। क्योंकि भगवान आपकी सुविधा से नहीं, आपकी क्षमता से काम करते हैं। और जब आप अपने भीतर प्रेम, धैर्य और सत्य की क्षमता बढ़ाते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से उस ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं जो कभी असफल नहीं होती। वह ऊर्जा जो स्वयं भगवान है। जागरण का क्षण एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि कुछ भी टूटा नहीं था, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी खोया नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह दैवीय योजना की गूंज थी, वेदना शुद्धिकरण थी, मौन तैयारी था, और विलंब वह आपका संरेखण था, आपकी तत्परता की प्रतीक्षा में। क्योंकि आप कभी भगवान से अलग नहीं हुए थे, आप बस सही आवृत्ति पर ट्यून हो रहे थे। दिव्य के साथ संरेखित हों। आज कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें, भागदौड़, भय और चिंता को छोड़ दें। स्वयं से कहें, मैं दैवीय ऊर्जा के साथ संरेखित हूं, मैं प्राप्त करने के लिए खुला हूं, मैं मार्गदर्शित हूं, मैं प्रेम से घिरा हूं। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करें। ब्रह्मांड भी इसे महसूस करेगा, क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा कभी असफल नहीं होती। वह सदा प्रवाहित होती है, केवल एक चीज की प्रतीक्षा में, आपके संरेखण की।